हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट ग्रेट रिस्पांस। मैंने यूट्यूब पे देखा, आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, सभी ने लाइक्स भी किए एंड दैट मैटर्स टू मी। इसी का ही अगला पार्ट देखने जा रहे हैं हम अभी। उसका डेटाबेस डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताया था, ठीक है। मैं उन सभी के बारे में क्विक रिवाइज कर लेता हूँ, जिससे कि आपको भी ये सब समझे कि हाँ एग्जैक्टली हमने कैसे किया था। ठीक है। फर्स्ट फेज में, फर्स्ट पार्ट में हमने प्लानिंग डॉक्यूमेंट देखा था। हमने समझा था कि एग्जैक्टली ये प्लानिंग डॉक्यूमेंट काम कैसे करता है। ठीक है। प्लानिंग डॉक्यूमेंट में व्हाट इज द प्लान, हम डीमार्ट का डेटाबेस डिजाइन, सेल्स एंड इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे, एंड स्टेप बाय स्टेप बताया था। मैंने वहाँ पे एक एसडीएलसी मॉडल के बारे में भी आपको बताया था कि व्हाट एग्जैक्टली द एसडीएलसी मॉडल इज, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कैसे काम करता है एंड वो सब एंड टू एंड कैसे होना चाहिए। वो मैंने फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट पार्ट में आए थे हम इन डिटेल डेटाबेस डिजाइन डॉक्यूमेंट एंड अदर पार्ट्स की तरफ, स्पेशली एसआरएस डॉक्यूमेंट, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इसके बारे में इन डिटेल बताया था कि ये डॉक्यूमेंट होता कैसे है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, और इन डेप्थ समझा था। और लास्ट सेशन में मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट कराया था। तो इसी के ही आगे जाना है। आज हमारा मेजर गोल है कि हम एंड टू एंड चीजें समझे, जैसे कि अभी ये डेटाबेस एग्जैक्टली बनता कैसे है, सॉफ्टवेयर कोड कैसे होता है, वो जो कोडिंग, जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में क्या क्या काम करना होता है, डेटाबेस डिजाइन डॉक्यूमेंट क्या होता है, देन रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, कितने टाइप की कार्डिनलिटीज रहती है, और बहुत सारी चीजें हम अपकमिंग सेशंस में समझेंगे। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने रिस्पॉन्स है, ये भी मैसेज, ये भी वीडियो को आप प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एटलीस्ट तीन लोगों के साथ तो भी शेयर करना चाहिए, जिससे कि मुझे ऐसा मोटिवेशन आया कि मैं और वीडियोस बनाऊं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड देन लिटरली हम स्टार्ट करते हैं। मैं जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जस्ट, आई होप सभी को स्क्रीन दिख रही है एंड मैं भी विजिबल हूँ। सो देखिए, आज हम डेटाबेस डिजाइन डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, और इट विल बी अ लॉन्ग सेशन। डेफिनेटली मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, माइट भी अगर टू मच लॉन्ग हो रहा है तो सेशन को कट करके हम कोडिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में भी हम ले सकते हैं। बट हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि आज ही वाउंड अप हो जाए। बट हाँ, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट समझना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीजें जानना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस डेटाबेस डिजाइन डॉक्यूमेंट, क्या होता है, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हमने प्लानिंग डॉक्यूमेंट देखा था। प्लानिंग डॉक्यूमेंट में हमने हमने ऑब्जेक्टिव समझा था, स्कोप समझा था, डिलीवरेबल्स क्या क्या देना है वो सब जाना था, रिस्क आइडेंटिफाई किया था, और कितना टाइम लगेगा, 10-12 दिन लगेगा, मैंने प्रोजेक्शंस आपको दिया था। एसआरएस डॉक्यूमेंट की तरफ आए थे। एसआरएस डॉक्यूमेंट में हमने हमने जाना था कि इंट्रोडक्शन व्हाट इज, मतलब क्या काम क्या है, देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, आपको कौन से कंस्ट्रेंट क्या क्या लगने वाला है, मस्ट बी सिक्वल। हमें कंस्ट्रेंट में एक दिया था इन्होंने, डेटाबेस मस्ट बी एसक्यूएल सर्वर। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है। मैंने लास्ट पार्ट में आपका इंस्टॉलेशन भी कराया था, आई होप सभी ने इंस्टॉल किया। ठीक है, क्योंकि मैं इसी के ही डायरेक्ट आगे जाऊंगा, मैं डायरेक्ट अभी एसएसएमएस पे ही काम करने वाला हूँ। कंप्लायंसेस विद जीडीपीआर फॉर कस्टमर डेटा, मतलब वही अभी रेगुलेशंस पे ही चलना है हमें, तो अकॉर्डिंगली ही सब रहेगा। सो ये था। लास्ट हम देख रहे हैं आज डेटाबेस डिजाइन डॉक्यूमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। अब डेटाबेस डिजाइन डॉक्यूमेंट में हम एग्जैक्टली क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले डेटाबेस के रिक्वायरमेंट हम समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए एक ईआर डायग्राम भी बनाया है, जिससे कि आपको पूरा फ्लो एकदम विजिबल हो पाए। ठीक है, एक क्लियरिटी आ पाए। सो यस, सो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें हमारा हमारा सबसे पहला पार्ट इज लाइक एंटिटी। तो हमारे कौन से टेबल्स रहेंगे, एंटिटीज मतलब टेबल, कौन से टेबल रहेंगे। तो मुझे एक प्रोडक्ट्स का टेबल बनाना है। ठीक है, देन उसके बाद में मुझे कैटेगरीज का टेबल बनाना है, मुझे कस्टमर का टेबल बनाना है, मुझे सेल्स का टेबल बनाना है, मुझे एम्प्लॉयज का टेबल बनाना है, मुझे सप्लायर्स का टेबल बनाना है। तो मुझे बहुत सारे टेबल्स बनाने का काम है। ठीक है, क्या हम एक दिन में डिलीवर कर पाएंगे, कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं बेसिक लेवल पे एकदम एबीसीडी टाइप समझाने की कोशिश करता हूँ। बट हाँ, अगर किसी को ऊपर से जा रहा है, तो हमारा एक मास्टर क्लास होता है। ठीक है, मास्टर क्लास में मैं यही बेसिक चीजें ही इन डेप्थ समझाता हूँ कि कैसे हमें टेबल बनाने होते हैं, व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा साइज। और आप आई थिंक लाइव सेशन में भी आपको उस डेमो सेशंस देख पाओगे। सो आपको अगर क्लियरिटी चाहिए इन्हीं पार्ट पे, तो इन डेप्थ वहां से मिल जाएगी। अभी के लिए हाई लेवल पे अपन अपने स्टिक टू द पार्ट, स्टिक टू द प्रोजेक्ट, यही पे ही हम फोकस करते हैं। इसमें हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, दैट इज ईआरडी पार्ट भी हम देख रहे हैं। व्हाट इज ईआरडी, दैट इज एंटिटी मतलब टेबल, उनकी रिलेशनशिप और उनकी डायग्राम, तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो प्रोडक्ट में कैसे टाइप की रिलेशनशिप चाहिए हमें,
तो हमें कैटेगरीज प्रोडक्ट की और कैटेगरीज के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, और वो रिलेशनशिप होनी चाहिए मेनी टू वन। अभी ये बहुत जनों को क्लियर नहीं होगा व्हाट इज दिस मेनी टू वन, वन टू मेनी। मैं कोशिश करता हूँ इन डिटेल इन डेप्थ समझाने की और आपको क्लियरिटी लाने की, बट अगर नहीं भी समझा चिल करो, ठीक है। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा और आप सेशन में भी आ सकते हो, ठीक है। मास्टर क्लास में आएंगे तो हम वन टू वन इंटरेक्ट कर पाएंगे और इन डिटेल हम समझेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। सो प्रोडक्ट्स के साथ कैटेगरीज का रिलेशन रहेगा, प्रोडक्ट के साथ सप्लायर्स का रिलेशन रहेगा, सेल्स के साथ प्रोडक्ट का, सेल्स के साथ कस्टमर का, सेल्स के साथ एम्प्लॉयज का। सो ये सभी के सभी मेनी टू वन रिलेशनशिप है। व्हाट इज दिस रिलेशनशिप एग्जैक्टली? तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप इमेजिन करो, डीमार्ट है, डीमार्ट इंडिया में ही है। इंडिया में कितने सारे कस्टमर्स होंगे, आप समझो ना, कितने सारे कस्टमर होंगे, हजारों कस्टमर है। तो अभी कैसा हो गया, अभी फॉर एग्जाम्पल सेल हो रहा है, तो सेल कौन खरीद रहा है? तो दैट इज लाइक कस्टमर खरीद रहा है, ठीक है। कस्टमर खरीद रहा है, कस्टमर क्या कर रहा है मुझे बताओ? कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीदता है क्या? नहीं, कस्टमर मेनी प्रोडक्ट्स खरीदता है, ठीक है। मतलब कस्टमर एक है बट वो मेनी प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, समझ में आ रहा है? सो इसीलिए इसको वन टू मेनी रिलेशनशिप बोला जाता है। मतलब कस्टमर का टेबल में का एक रिकॉर्ड, ठीक है, और वो परचेस कर रहा है मेनी रिकॉर्ड, सेल्स में हमें दिख रहे हैं मेनी रिकॉर्ड्स, तो दैट इज वन टू मेनी। तो ये जो रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट है ना, ये रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट है, इसको प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड टेबल्स बोला जाता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम इसको थोड़ा डिटेल में एंड ईजी करके शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। सो एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ेगा वन टू मेनी में, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक ईआर डायग्राम बनी है, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ आपको, तो उसमें एक थ्री डायमेंशनल क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो हमें हमारा एक न्यूक्लियर टेबल होता है, एक फैक्ट टेबल होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा टेबल है हमारा? फैक्ट टेबल। अभी ये जो फैक्ट टेबल है ना, ये फैक्ट टेबल में मुझे मुझे दिख रहा है सेल्स हो रहा है, ठीक है, मुझे दिख रहा है सेल हो रहा है, मैं बेच रहा हूँ कुछ। अभी एंड ऑफ द डे बिजनेस क्यों ओपन कर रहे हैं हम? तो हमें बेचना ही है ना, ठीक है। डीमार्ट क्यों ओपन हुआ है? हमें बेचना है। वी हैव टू सेल आवर प्रोडक्ट्स, जो भी मार्जिन आएंगे वो हमारा प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट विल बी माय एक्स वाई जेड वट एवर। तो सेल इज इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। हर बिजनेस का सेल, सेल्स टेबल, ये सेल्स फैक्ट टेबल होता है, ठीक है, फैक्ट टेबल होता है, बिजनेस नंबर्स होते हैं इसमें, सभी टाइप के ट्रांजेक्शन यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर टेबल है, दैट इज अ सेंटर टेबल ऑफ एनी स्कीमा, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट का सेंटर टेबल होता है, एंड विच इज सराउंडेड विद डायमेंशन टेबल। मतलब अभी मुझे बेचने के लिए, मतलब मुझे पैसा जनरेट करने के लिए सबसे पहले मुझे लगेंगे कुछ प्रोडक्ट्स, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे लगेंगे कुछ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए लगेंगे कुछ कस्टमर्स, और कस्टमर्स को लाने के लिए लगेंगे मुझे कुछ एम्प्लॉयज। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे एक सेल, मतलब मुझे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए, सेल्स को मेंटेन करने के लिए डेटाबेस में मुझे तीन तीन एंटिटीज लगेंगे, दैट इज एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, एम्प्लॉयज, कस्टमर एंड प्रोडक्ट्स। अब ये जो प्रोडक्ट्स है, अब ये जो प्रोडक्ट्स है, अब ये प्रोडक्ट्स मुझे बताओ ना, ये प्रोडक्ट्स कहीं तो भी कहीं से तो भी आ रहे होंगे, ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स की भी कुछ कैटेगरीज होंगी। तो इसके भी फर्दर हमने इसको डिवाइड कर दिया प्रोडक्ट्स को, इसके फर्दर ब्रांचेस गिरा दिए, दैट इज प्रोडक्ट की कैटेगरीज और प्रोडक्ट के सप्लायर्स, ये प्रोडक्ट कौन कौन दे रहा है। तो ऐसे हमें इन एंड आउट डेटाबेस के टोटल डिजाइन डॉक्यूमेंट डिजाइन करना है। सो इट विल टेक टाइम, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे कोड मेंशन कर दिए है, बट हाँ मेरी इच्छा है कि आपको ये सब सिखाऊं मैं, ठीक है, मैं आपको कोड करके दिखाऊं, ना कि ऐसा कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट करके, इतना ईजी नहीं। हम थोड़ा डिटेल जाएंगे, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे। मैं आपको स्टोर प्रोसीजर भी पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें देखनी है, बट हाँ इट विल टेक टाइम। हाँ मैं पहले ही बता रहा हूँ, माइट भी ये सेशन का और एक पार्ट बन सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई वीडियो एक दो घंटे का बने और वो देख ही नहीं रहा है कोई, ऐसा ना हो। सो इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आई होप ये ईआर डायग्राम समझा। ये पूरे डायग्राम को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोला जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझो कि ये डायग्राम की वजह से मैं कम टाइम में कोड कर पाऊंगा, ठीक है। और ये डायग्राम की वजह से थ्री डायमेंशनल क्लियरिटी है कि मैं कैसे इसको बना सकता हूँ, तो ये सभी चीजें मैटर करती है। सो ये चलो हम इसको बनाना चालू करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है और मुझे इसको डेवलप करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मुझे स्कीमा स्कीमा डिजाइन बनानी पड़ेगी, मतलब इसका, इसको डिजाइन ही बोलते हैं या डायग्राम को भी बोलते हैं। तो चलो लेट स्टार्ट, हम उसको बनाते हैं। तो क्या बनाए सबसे पहले? तो क्या बनाए सबसे पहले, क्वेश्चन इज लाइक कैसे बनाए, क्या बनाए, बहुत सारे इफ बट्स एंड ऑल है। तो हमें हमें चलो सिंपल पहले स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहला टेबल बनाता हूँ एम्प्लॉयज का, ठीक है। तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे? एम्प्लॉयज ही कस्टमर को लाएंगे, कस्टमर क्या करेंगे? कस्टमर ही प्रोडक्ट परचेस करेंगे, ठीक है। ये तीनों का मिलके सेल हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम ऐसा जाते हैं, रिवर्स जाते हैं, हम सबसे पहले बनाते हैं एम्प्लॉयज का टेबल, ठीक है, एम्प्लॉयज का टेबल।
एम्प्लॉयज के टेबल के बाद में हम बनाएंगे कस्टमर्स का टेबल, कस्टमर के टेबल के बाद में हम बनाएंगे सप्लायर्स का टेबल, कि जो प्रोडक्ट्स ला रहे हैं कहीं तो भी सप्लायर्स होंगे, तो सप्लायर्स का पहले एक टेबल बना लूंगा मैं। सप्लायर्स के बाद में कैटेगरीज का एक टेबल बना लूंगा। तो ऐसे 1 2 3 4 टेबल बनाने हैं। एंड देन पांचवा प्रोडक्ट का टेबल, एंड 6 नंबर पे सेल्स फैक्ट। ये जो फैक्ट टेबल है मैं लास्ट में बनाऊंगा, क्योंकि मुझे सब में फॉरेन कीज कनेक्ट करना है। ठीक है, आई होप समझा। तो जो सिंगल टेबल है पहले वो बना लूंगा, देन उसके बाद में जो रिलेशनशिप वाले टेबल्स वो बना लूंगा, एंड लास्ट पार्ट में मैं सेल्स वाला टेबल बना लूंगा। तो हम ऐसे बना पाएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कोड करना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, दिस इज SSMS। मैं इसको जीरो से पूरा ले लेता हूँ, मतलब मैं पूरा ही न्यूली स्टार्ट करना है मुझे। ठीक है, पूरा ही न्यूली स्टार्ट करना है। सो मुझे यहाँ पे न्यू पेज, न्यू क्वेरी बनानी है। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस डिजाइन डॉक्यूमेंट है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, न्यू क्वेरी ओपन कर रहा हूँ। तो दिस इज न्यू क्वेरी। ठीक है, न्यू क्वेरी। अभी यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा दैट विल बी माई कोड। मैं ये SSMS का UI आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसको यूज करना है तो आई हैव दिस दिस सेक्शन न्यू क्वेरी। न्यू क्वेरी से एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। इसका नाम है क्वेरी पेन। क्या नाम है इसका? क्वेरी पेन। तो क्वेरी पेन पे मैं क्या कर पाऊंगा? क्वेरीज लिख पाऊंगा। ठीक है, SQL के कोड्स टाइप कर पाऊंगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम। उसके बाद में हम क्या है, यहाँ पे क्या है, अवेलेबल डेटाबेसेस। ये मेरा सेक्शन है, इसको बोला जाता है अवेलेबल डेटाबेसेस। चलो मैं इसको पूरा ही जीरो से करके बताता हूँ आपको। ये जब ये पूरा स्टार्ट होता है ना तो ऐसे दिखता है। जब हम पूरा ही देखेंगे ना, मैं जस्ट आपको पहले से बता, जीरो से बताता हूँ। अब जब फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, दिस इज SSMS। इसको क्या बोला जाता है? SSMS। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। इसको IDE भी बोला जाता है, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसको कोई कोई लोग क्लाइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट एंड है। और बैक एंड में कौन सा है आपका? बैक एंड इज अ डेटाबेस। तो आपका बैक एंड डेटाबेस कौन सा है? SQL सर्वर, जो कि रिक्वायरमेंट था। ठीक है, तो हम इसको चलो बनाते हैं। तो मुझे इस पे काम करना है, तो मुझे सबसे पहले मेरे बैक एंड डेटाबेस को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज माय फर्स्ट स्टेप। तो मैं कैसे करूंगा? मैं जस्ट कनेक्ट पे जा रहा हूँ, डेटाबेस इंजन के साथ कनेक्ट करना है मुझे। और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट सर्वर नेम बता देगा। ठीक है, एंड देन दिस आर द एनक्रिप्शन मेथड। अभी के लिए आपको ऑप्शनल रखना है। मैंडेटरी रहेगी तो आपको प्रॉब्लम जाएगा। अभी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करा काम कर रहे हैं, तो अभी ऑप्शनल रखिए। और इसको ट्रस्ट द सर्वर सर्टिफिकेट कनेक्ट कर दीजिए। तो ये होने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होना, इसका मीनिंग है कि अब मैं फ्रंट एंड से बैक एंड डेटाबेस को एक्सेस कर पाऊंगा, उसमें का डेटा देख पाऊंगा। सिंपल। ठीक है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड का कनेक्शन हो गया। तो अभी ओपन हो गया। देखो ये मेरा डेटाबेस दिख रहा है। अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो मुझे ऑल अवेलेबल डेटाबेसेस दिखेंगे। यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे डेटाबेसेस, सिक्योरिटी, सर्वर ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन, बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, मुझे अभी इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। आई जस्ट ओनली नीड दिस न्यू क्वेरी। ठीक है, न्यू क्वेरी पे आ जाएगा। बट हमेशा याद रखो, ये जो यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, ये SQL query 3 SQL, ये ऐसा ऐसा नहीं आना चाहिए। आपका थोड़ा स्टैंडर्ड कुछ नेमिंग होना चाहिए। तो मैं इसको कंट्रोल S दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सब कोड को सेव रख करके रखना है। इट इज लाइक इम्पोर्टेंट। तो मैं यहीं पे ही, मेरा जो प्रोजेक्ट है डीमार्ट का, कहाँ पे है? ठीक है, मैं प्रोजेक्ट सॉफ्ट नोट्स डीमार्ट, ठीक है, PDF डीमार्ट में ही मैं, ठीक है, डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन, ठीक है, डेटाबेस का डिजाइन डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, डेटाबेस डिजाइन डीमार्ट डॉक्यूमेंट। तो इसको मैं .SQL फाइल से ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टोर हो गया। इसका मीनिंग क्या है? मैं इसको अभी कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे अगर काम करना है तो सबसे पहले मुझे कुछ डेटाबेसेस बनाने पड़ेंगे। तो मैंने कुछ डेटाबेसेस यहाँ पे बनाए। हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, सो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कमांड्स काम होगी, जैसे कि यहाँ पे कुछ SQL जो है ना, SQL SQL इज अ SQL इज अ कॉमन डेटाबेस लैंग्वेज। इसमें कुछ कमांड होती है, दैट इज DDL, DML। ठीक है, DDL DML। अभी DDL कमांड के अंदर में कुछ, इसके अंदर भी कुछ सर्टन कमांड्स है, दैट इज लाइक क्रिएट। मुझे कोई भी चीज को क्रिएट करना पड़ेगा। दैट इज माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट। आई हैव टू क्रिएट समथिंग। तो मुझे क्या क्रिएट करना है? सबसे पहले आई हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस, दैट इज क्रिएट डेटाबेस नेम इज डीमार्ट डेव DB। ठीक है, डीमार्ट डेव DB। तो ये मैंने क्रिएट डेटाबेस नेम एग्जीक्यूट किया, और मैंने इसको बनाने की कोशिश की, और मेरा
मेरा यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, डेटाबेस डीमार्ट डेव डीबी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। चूज अ डिफरेंट नेम, तो अब मैं दूसरा नाम भी ले सकता हूँ कि हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि इसका नाम बदलना है तो मैं ले सकता हूँ, बट ऑलरेडी मेरे पास बना है, ठीक है। मैं मुझे बदलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी तो, एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो मैं यही कंटिन्यू करता हूँ, यही डीमार्ट डेव डीबी में, मतलब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, या डीमार्ट डेव, ठीक है, डेव, ठीक है, ईएनवी, तो एनवायरमेंट या तो डेव डीबी रखते हैं, ठीक है। मैं चेंज कर देता हूँ, डीमार्ट डेव डीबी ऐसा रख देता हूँ मैं, तो जिससे कि हमारा एक अलग लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मेरा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, देखो यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस बना लिया, ठीक है, डीमार्ट डेव डीबी, तो मेरा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी मुझे ये डेटाबेस को यूज भी करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इज यहाँ पे मुझे दिख रहा है अवेलेबल डेटाबेसेस में, क्या दिख रहा है मुझे, मास्टर, तो मास्टर तो नहीं चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, यूज डीमार्ट, डीमार्ट डेव डीबी, तो डीमार्ट डेव डीबी को यूज करो, तो डीमार्ट आपको देना है, सॉरी हाँ, मेरा नहीं हुआ, तो यूज कर रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, देखो हमारा डीमार्ट डेव डीबी है। अब मैं क्या कर दिया मैंने, मैं मेरे मैं मेरे डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं एक एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। हम हमेशा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में काम करें, कहीं भी काम नहीं करना चालू करते, ठीक है। तो हमने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हम कोड करना स्टार्ट कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो डीमार्ट के एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं। अब ये जो डीमार्ट का एनवायरनमेंट है, डीमार्ट डेव डीबी, इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, तो मुझे कुछ टेबल्स बनाने हैं, मेरा रिक्वायरमेंट तो क्लियर है ना, तो मेरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तो क्रिएट हो गया, मुझे इसमें क्या करना है, मुझे टेबल्स बनाने हैं। तो मुझे सबसे पहला टेबल बनाना है एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयज का। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे पूरा डिटेल में दिखता है अपने को कि इसमें क्या क्या रहेगा, तो इसमें दिख रहा है एम्प्लॉयज टेबल का नेम, कॉलम्स में एम्प्लॉय आईडी, नेम, रोल और इन्फॉर्मे कॉन्टैक्ट इन्फो, डेटा टाइप दिया है और कंस्ट्रेंट भी दिया है इन्होंने, और यहाँ पे प्राइमरी की आइडेंटिटी फंक्शन दिया है। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, व्हाट इज दिस प्राइमरी की, अभी प्राइमरी की इज लाइक ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच रिकॉर्ड। मतलब अभी मुझे बताओ, ये एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय ऐसा रहेगा ना कि एक नंबर का एम्प्लॉय, दो नंबर का एम्प्लॉय, तीन नंबर का एम्प्लॉय, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, तो काउंट होना चाहिए ना एम्प्लॉयज का। क्या ऐसा रहता है कि एम्प्लॉय की एक ही नंबर, आईडी कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी इज ऑलवेज यूनिक, तो इसके लिए मैं प्राइमरी की दे रहा हूँ। व्हाट इज दिस प्राइमरी की, दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ रिलेशनशिप, हमको टेबल को अगर जोड़ना है तो प्राइमरी की देना पड़ता है, दैट इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। इसको पेरेंट टेबल एंड चाइल्ड टेबल बोला जाता है, ये पेरेंट टेबल है, तो इसके थ्रू ये जो सेल्स बन रहा है फॉरेन की, जहाँ पे ये चाइल्ड टेबल बोला जाएगा, ठीक है। इट इज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जो कि बहुत बार यूज होती है। सो चलो हम इसको आगे बनाते हैं, इसी को मैं कोड करके दिखा रहा हूँ, तो मुझे टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा है, इससे हम इजीली बना पाएंगे। तो एम्प्लॉयज का टेबल कैसे बनाएंगे हम, लिखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज एम्प्लॉयज, ठीक है। उसके अंदर मुझे ओपन क्लोज ब्रैकेट में मुझे देना है पहला एम्प्लॉय आईडी देना है, एम्प्लॉय आईडी में इंट है, ठीक है, इंट है, इंट है। और क्या दिया है उसने, प्राइमरी, प्राइमरी की, ये व्हाट इज दिस प्राइमरी की, प्राइमरी की इज नथिंग बट द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच रिकॉर्ड, ठीक है। इट शुड बी यूनिक ऑलवेज, ठीक है। और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल कंस्टेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसका मीनिंग क्या है, इसमें कभी भी डुप्लीकेट नहीं आ सकता और नल वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है, डुप्लीकेट एंड नल वैल्यू नहीं रहेगी। सो एक आइडेंटिटी बहुत, ये एक प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ क्या, तो इसके साथ एक आइडेंटिटी फंक्शन भी इन्होंने दिया है, दैट इज ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू, मतलब वन आएगा, वन के बाद टू आना चाहिए, टू के बाद थ्री आना चाहिए, थ्री के बाद फोर एंड सो ऑन, ठीक है, सर्कल गोज ऑन। सो इसमें मुझे क्या देना है, आइडेंटिटी, आई एन डी आई आई डी, आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी में भी क्या दे रहा हूँ मैं, 1,1। सो वन से स्टार्ट होना चाहिए आइडेंटिटी, मतलब वन से चालू होना चाहिए, एंड एक से इंक्रीमेंट होना चाहिए। कैसे होगा, पहले वन आएगा, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, इससे क्या होगा, कभी वो वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी, और हर बार ऑटो इंक्रीमेंट होती जाएगी। और ये बेस्ट क्या है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेट कर लेगा, ठीक है। तो ऑटोमेट करने के लिए प्राइमरी की को वी यूज आइडेंटिटी फंक्शन, बहुत काम का है, ठीक है, बहुत ज्यादा काम का है। तो हमने हमने एक कॉलम बना लिया, ठीक है, एक सक्सेसफुल कॉलम बना लिया, दैट इज कॉलम नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट एंड आइडेंटिटी फंक्शन के साथ, ठीक है। तो मुझे और भी तो बनाने हैं, तो मैं कॉमा दे रहा हूँ, और मैं नेक्स्ट 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 जा रहा हूँ, यहाँ तक आ गया। और फिर चलो दूसरा बनाते हैं, दूसरे में क्या है,
अभी नेम रोल एंड कॉन्टेक्ट इन्फो है और तीनों भी एन वेर क्या है और साइज भी यहाँ पे मेंशन्ड है। चलो ले लेते हैं हम। नेम नेम विल बी एन एन वेर कैर और एज इट इज दो, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो एन वेर कैर में 100 दिया है नेम, रोल के लिए 50 दिया है, 100 दिया है रोल, रोल के लिए एन एन वेर कैर 50 दिया है, ठीक है। और भी है एक कॉलम, कौन सा है, एन वेर कैर 50। तो कॉन्टैक्ट इन्फो के लिए एन वेर कैर 200। तो कॉन्टैक्ट इन्फो के लिए एन एन वेरक्या 200 देना है हमें, ठीक है। तो ये मेरे तीन कॉलम बन गए क्या? हाँ देखो ना, कुछ भी नहीं लगता इसमें, बहुत जल्दी हो जाता है। आइडेंटिटी वन वन प्राइमरी की और हमारा ऑलमोस्ट सब बन गया, ठीक है। तो हमारा एक सक्सेसफुल टेबल बन चुका है स्टार्टिंग टू एंड। तो मैं इसको जस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मैंने मेरा पहला टेबल बना लिया, ठीक है। दैट इज कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मेरा एक टेबल बन गया। ये हाउ डू आई डिस्प्ले द स्कीमा ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल, कैसे स्कीमा डिस्प्ले करेंगे हम, ठीक है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, EMPLOY एम्प्लॉइज। तो मुझे डेटा को डिस्प्ले करके चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ मेरा बना या नहीं। तो देखो मेरा एक बन गया है, आईडी नेम रोल एंड कॉन्टेक्ट इन्फो। तो स्ट्रक्चर तो बन गया, एक टेबल मेरा बन गया। अभी बाकी के टेबल्स भी बनाने हैं हमें, ठीक है। थोड़ा फास्ट जाते हैं, नहीं तो बोर ही हो जाएगा आपको, ठीक है। सो दैट इज लाइक एम्प्लॉयज। चलो अगला बनाना है मुझे, मुझे बनाना है कस्टमर का टेबल, कस्टमर का टेबल बनाना है। कस्टमर में यहाँ पे कस्टमर आईडी है, नेम है, कॉन्टेक्ट इन्फो है, लॉयल्टी पॉइंट्स है। सो इंटिंट एंड वेर केयर प्राइमरी की सेम वो आइडेंटिटी फंक्शन 200 और यहाँ पे डिफॉल्ट जीरो देना है यहाँ पे, ठीक है, डिफॉल्ट जीरो। तो ये कुछ कंस्टेंट यहाँ पे यूज किए हैं। चलो हम बनाते हैं जल्दी जल्दी। सेम स्ट्रक्चर, कुछ भी चेंज नहीं, ये मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे अभी मेहनत करने की इच्छा नहीं है कॉपी, तो मैं इसको यूज करो पेस्ट। हमेशा कंट्रोल एस से सेव करते जाने का, ठीक है। कोड्स आर इंपॉर्टेंट, सेव नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। CUSTOMER, कस्टमर्स का, कस्टमर्स का स्पेलिंग बराबर है ना? हाँ, कस्टमर्स का है हमारा, कस्टमर्स, ठीक है। उसमें कस्टमर, कस्टमर आईडी देना है, इंट ही रहेगा, प्राइमरी की एन आइडेंटिटी फंक्शन विल बी देयर। देन उसके बाद में मुझे मुझे देना है, दूसरा है नेम कॉन्टैक्ट इन्फो, नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फो 100 200, ये सेम ही तो है। नेम कॉन्टैक्ट इन्फो मैं यही से ले रहा हूँ, कॉपी, नेम कॉन्टैक्ट इन्फो, क्या है हमारा, नेम, नेम 100, कॉन्टैक्ट इन्फो 200, कॉन्टैक्ट इन्फो 200 देना है हमें। एंड देन लास्ट पार्ट इज लॉयल्टी पॉइंट्स इंट, लॉयल्टी पॉइंट्स, LOYALTY, लॉयल्टी पॉइंट्स, लॉयल्टी पॉइंट्स ये मेरा इंटीजर डेटा टाइप था। और इसमें DEFAULT डिफॉल्ट कंस्टेंट यूज करना है और उसमें देना है हमें जीरो। मतलब अगर मेरे लॉयल्टी पॉइंट्स में कुछ भी नहीं दिया तो क्या आना चाहिए, डिफॉल्ट जीरो आना चाहिए, ठीक है, डिफॉल्ट जीरो आना चाहिए। तो ये मैं कंस्टेंट भी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे और मेरा काम हो गया। देखो मेरा बराबर है ना, कंस्टेंट जीरो डिफॉल्ट इज लाइक, ये भी मेरा टेबल बन गया, ठीक है। तो ये मेरा एक टेबल और एक बना लिया मैंने, और ये कंप्लीट हो गया कि हाँ। चलो मैं इसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ, सिलेक्ट, एग्जीक्यूट, हमारा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी और बना लेते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं हम। जैसे मैं बोल रहा था ये वाला टेबल बनाना है हमें, तो सप्लायर्स का बना लेते हैं पहले, ठीक है। सप्लायर्स का बना लेते हैं। हाउ कम वी डिजाइन दी सप्लायर्स, फिर से फास्ट। तो इसमें भी क्या है, सेम सप्लायर आईडी, आइडेंटिटी फंक्शन, नेम कॉन्टेक्ट इन्फो, सेम सेम, कुछ भी नहीं। तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ, पूरा टेबल कॉपी कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको इसका स्कीमा अगर देखना है यू कैन, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसका स्कीमा देखना है आपको तो देखना ही चाहिए ना, अभी इतना मेहनत कर रहे हैं।
कस्टमर्स का स्कीमा देखना है, यू वांट टू डिस्प्ले द कस्टमर स्कीमा एंड यू शुड बी, ठीक है। हमने लॉयल्टी पॉइंट्स का भी बना लिया, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमें बनाना है सप्लायर्स। हमें क्या बनाना है, नेक्स्ट इज सप्लायर्स। सप्लायर्स का टेबल बनाना है, कस्टमर आईडी, ठीक है। एन वेर कैर, ये कस्टमर आईडी नहीं, सप्लायर आईडी रहेगा यहाँ पे। SUPPLIER, सप्लायर्स, सप्लायर आईडी क्या होता है पता है क्या? डेवलपर ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में छोटे छोटे मिस्टेक कर देता है, नेम ये सब गलत कर देता है, तो इसीलिए ये सभी चीजें टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। नेम वेरक्यार और कॉन्टेक्ट इन्फो वेरक्यार, नेम वेरक्यार 100, कॉन्टेक्ट इन्फो 200, परफेक्ट है हमारा, हो गया, एक परफेक्ट है, नथिंग टू चेंज, हो गया, हमारा टेबल ही बन गया। तो मेरा जल्दी बन गया। तो वैसे कॉपी पेस्ट में गलतियां होती है वैसे। सो अभी क्या करें, ठीक है, अभी हमारा काम हो गया, सप्लायर्स का बना लिया, ठीक है। मेरा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और इसके बाद क्या, तो इसके बाद मुझे और एक टेबल बनाना है, दैट इज कैटेगरीज का। तो कैटेगरीज में भी मुझे आइडेंटिटी फंक्शन यूज कर रहा हूँ, और कैटेगरी नेम एन वेर कैर नॉट नल देना है मुझे। तो ये चलो ये भी टेबल बना लेते हैं हम। तो जल्दी बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे हम, सेम कॉपी पेस्ट, कुछ भी चेंज, नथिंग टू चेंज। सप्लायर्स, पहले इसका डेटा देख लेते हैं हम, क्योंकि एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, नहीं तुम बना ही रहे, ऐसा नहीं हो, तो हम देख लेते हैं। तो मेरा एक सप्लायर आईडी, नेम एंड कॉन्टेक्ट इन्फो बन गया, ठीक है, तो ये भी बन गया, ठीक है। और बनाना है मुझे, फिर से कॉपी, फिर से अगेन पेस्ट, सर्कल गोज ऑन, ठीक है। अभी क्या बनाना है, कैटेगरीज। कैटेगरीज के लिए कैटेगरी आईडी देना है, कैटेगरी आईडी देना है, इंट प्राइमरी की वॉट एवर, उसके बाद में कैटेगरी नेम देना है। तो इसमें नीचे क्या आएगा, कैटेगरी नेम। तो कैटेगरी आईडी इज एज यूजुअल, ये तो थर्ड वाला कॉलम है नहीं, आई थी वहां पे, ठीक है, ये तो थर्ड वाला है ही नहीं। तो कैटेगरी एन वेरकेर 50 एंड नॉट नल देना है यहाँ पे। तो ये क्या नॉट नल क्या है, एन वेरकेर 50 देना है, और यहाँ पे मुझे देना है नॉट नल। व्हाट इज दिस नॉट नल वैल्यू? तो इट इज अ कंस्ट्रेंट, मतलब ये कंपलसरी है, मेरी कैटेगरी नेम आना ही चाहिए, ब्लैंक नहीं चलेगा, दैट इज नॉट नल, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है ये, आपको पता होना चाहिए। सो नॉट नल भी हो गया हमारा, और हमारा काम वैसे तो हो ही गया, एक्चुअल में कैटेगरी का टेबल भी हमारा बन गया, ठीक है। सो हमने अब तक कुछ टेबल्स बना लिए, तो हमारा ये कमांड भी कंप्लीट हो गया। सो हम एक बार उसको डिस्प्ले भी कर लेते हैं, कि ऐसा ना हो ना कि हम बना रहे हैं और गलत हो रहा है। सो एग्जीक्यूट किया मैंने, यहाँ पे कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम दोनों भी आ गए, ठीक है। तो दोनों भी आ गए, चलो हमारा सब टेबल एकदम स्मूथ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा हमें, ठीक है। एंड में मैं इसका टेबल का स्कीमा कैसे देखना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हमने बहुत सारे कोड यहाँ पे डेवलप करने चालू कर दिए। यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ मैं, क्या नाम था हमारा, डी डीमार्ट डेटा डेटाबेस डिजाइन कोड्स SQL सर्वर में बना रहे हैं हम, ठीक है। तो डिटेल रहता है, बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ दी है, बट आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी बना दिया। अभी मेरा क्या हो गया, मेरे डेटाबेस डिजाइन में आप देख पा रहे हो, तो मैंने जो चार आपको हाई लेवल पे बताया था, ठीक है, हाई लेवल पे जो चार बताया था, तो वो हमारे कंप्लीट बन गए, 1 2 3 4 बन गए। अभी क्या करना है मुझे, ये जो बने हैं ये तो ठीक है, पर पहले मैं ये वाला प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, ये वाला मॉड्यूल मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अभी मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट्स का, और मुझे ये प्राइमरी की, ये जो बनाया है प्राइमरी की, और इसको फॉरेन की के साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मुझे एक टाइगर दो टेबल को जोड़ना है। सो हाउ कैन वी ज्वाइन टू टेबल, ठीक है, हाउ कैन वी ज्वाइन द टू टेबल? सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, दीज आर द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मतलब अगर प्रोडक्ट अभी अभी मुझे पता सप्लायर से, इसीलिए सप्लायर से प्रोडक्ट आ रहे हैं, सप्लायर ही नहीं होते तो प्रोडक्ट कहाँ से आते, ठीक है। कैटेगरीज है, इसी वजह से प्रोडक्ट्स को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। मतलब मेरे पास ग्रोसरी कैटेगरी है, स्पोर्ट्स वेयर एक कैटेगरी है, तो स्पोर्ट्स वेयर में बहुत सारी चीजें आ रही है। तो इट इज लाइक हम इसको, ये प्राइमरी टेबल होते हैं, ये पेरेंट टेबल होते हैं, ये है इस वजह से
ये वाला टेबल बन पाया, ठीक है। सो आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज लाइक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसको जो पेरेंट होता है वो प्राइमरी की होता है, चाइल्ड इज अ फॉरेन की। तो इसको हम बिल्ड करके देखते हैं। तो मुझे अभी ये वाला पार्ट बिल्ड करना है, दैट इज आई वांट टू बिल्ड दिस प्रोडक्ट टेबल फर्स्ट, एंड देन लास्ट में हम ये सेल्स का टेबल बना लेंगे और हमारा एक ईआर डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद भी हमें इसके कोड और बहुत सारी चीजें करने हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए हम कोड बिल्ड कर देते हैं ना, आप ये सभी चीजों की आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स का पहले एक बार मैं कर लेता हूँ। हाउ कैन आई बिल्ड, चलो देख लेते हैं। वही हमारा रूल, वही हमारा सब चीज, कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स का टेबल बनाना है। प्रोडक्ट में सेम सेम प्रोडक्ट आईडी, इंट, आइडेंटिटी, नेम, प्राइस एंड बहुत सारे कॉलम्स है। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं, कुछ भी नहीं। सो मैं ले रहा हूँ फिर से यही टेबल कॉपी पेस्ट, क्यों मेहनत करने का। तो कॉपी एंड देन अगेन पेस्ट। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं PRODUCT, प्रोडक्ट्स के टेबल। प्रोडक्ट्स में PRODUCT, प्रोडक्ट आईडी रहेगा एक, ठीक है। इंट प्राइमरी की एंड वॉट एवर जो बराबर ही है, ठीक है। देन उसके बाद में नेम में एन वेरकेर 100, प्राइस डेसिमल 10,2। तो अभी यहाँ पे क्या है, नेम ही है ना, हाँ। नेम में एन वेरकेर 100, तो एन वेरकेर 50 दिया है। नेम में एन वेरकेर 100, और ये नॉट नल तो नहीं दिया है यहाँ पे। कुछ दिया है कि इन्होंने, कुछ भी नहीं दिया है, 100 दिया है। प्राइस है डेसिमल 10,2। ये हो गया हमारा। मैं कॉमा दे रहा हूँ। उसके बाद में प्राइस है एन वेरकेर, ए सॉरी, हाँ डेसिमल था, डेसिमल था, और डेसिमल में 10,2। तो दैट इज अ स्टैंडर्ड वे टू प्रेजेंट वैल्यूज। ऐसा होता है, आपने पैसे वाला कॉलम देखा होगा, आप हर बार बैंक में जाते हो तो आपके हर बार 0.00 होता है। तो दैट इज अ स्टैंडर्ड वे। ये डेसिमल एक टाइप का डेटा टाइप है, एन वेरकेर एक टाइप का डेटा टाइप है। और ये सभी डेटा टाइप्स के बारे में मैंने ऑलरेडी हमारे लाइव सेशन में, डेमो सेशंस में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो आपको वो डेमो सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे, देखने भी पड़ेंगे। तो आप वो देखो, ठीक है। कैसा है अभी नॉलेज, ज्यादा ही शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। आप ऐसा सोचोगे कि चलो मैं डीमार्ट का डेटाबेस बना दिया, अब मेरे को कुछ भी बनाते आता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता है, छोटी छोटी चीजें होती है। कभी ये कॉमा मिस हो गया ना, हमें पूरा दिन चला जाएगा, वो कॉमा ही नहीं समझेगा कॉमा मिस हो गया। तो ऐसा रहता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें होती है, इसके लिए प्रैक्टिस मैटर करेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस पे काम करो, ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। तो जैसे मैं बना रहा हूँ, सभी टाइप भी करके देखेंगे, बट हाँ, आपको वो डेमो सेशंस करने हैं, बिकॉज उसमें मैंने बहुत सारी कंटेंट दिया है जो कि मैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा मुझे क्या बोलना है। देन उसके बाद में स्टॉक क्वांटिटी इंट नॉट नल। तो चलो देखते हैं। स्टॉक QTY क्वांटिटी पूरा ही लिखना चाहिए वैसे तो, QUNTITY, ठीक है, पूरा ही है वो तो, QUANTITY, स्टॉक क्वांटिटी। और ये स्टॉक क्वांटिटी मुझे इंट में ही चाहिए। देन देन नेक्स्ट उसके बाद क्या है, नॉट नल भी दिया है इन्होंने, और उसके बाद दो प्राइमरी कीज जोड़ा है। ये मैं करके बताता हूँ, जोड़ के बताता हूँ, ठीक है। मैं करके बताता हूँ। ये नॉट नल दिया है इन्होंने, मतलब ब्लैंक नहीं हो सकते इसमें, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। स्टॉक क्वांटिटी कुछ ना कुछ तो, आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, क्वांटिटी में करोगे ना, हवा में तो नहीं होगा। तो वो सब अकॉर्डिंगली, ठीक है। अभी मैंने क्या कर दिया, मेरे प्रोडक्ट में चार टेबल, चार कॉलम्स आर इंपॉर्टेंट। एक तो आपका प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्राइस एंड स्टॉक क्वांटिटी, ठीक है। ये इतना तो क्लियर है। बट अभी मुझे क्या करना है, ये प्रोडक्ट को जोड़ना है सप्लायर्स के साथ, क्योंकि अभी ये जो प्रोडक्ट है किसी ना किसी सप्लायर्स के थ्रू आया होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कौन सा सप्लायर था, तो मेरे पास पहले सप्लायर्स भी है और कैटेगरी है। तो ये कौन सा सप्लायर था, तो एक सप्लायर आईडी मेरे पास है। अगर मैं ये प्रोडक्ट के टेबल में सप्लायर आईडी ले लूँ, ये प्रोडक्ट के टेबल में अगर मैं सप्लायर आईडी यहाँ पे ले लूँ, तो क्या हो जाएगा पता है क्या, मुझे ये सप्लायर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे समझो, आप इंडिया में हो, ठीक है। डीमार्ट भी इंडिया में है। डीमार्ट का बहुत सारा बिजनेस इंडिया से ही हो रहा है, ठीक है। तो हजारों कस्टमर आ रहे हैं इंडिया से, मतलब लाखों कस्टमर इंडिया से ही आ रहे हैं। तो 1 करोड़ बार या लाखों बार, जितने भी होगा, वन वन CR कंसिडर करते हैं, बहुत सारे कस्टमर है इसके डीमार्ट के। तो 1 करोड़ बार इंडिया में से ही होने की वजह से इंडिया 1 करोड़ बार रिपीट रिपीट हो रहा है। इंडिया 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 इंडिया।
अब जब इतना डेटा रिपीट होगा तो साइज भी तो लेगा ना, ऐसा साइज लेता है वो, बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो हम क्या कर देंगे, वो जो इंडिया नाम का जो कॉलम है, कंट्री नाम का जो कॉलम है, उसको अलग कर देंगे। हम इंडिया को 1 लिख देंगे, और ये इंडिया की जगह पे 1 लिख रहा हूँ मैं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इससे क्या हो जाएगा, जहाँ पे INDIA 5 कैरेक्टर्स का डेटा लग रहा था, अभी जस्ट 1 से हो गया काम। तो 1/5 रिड्यूस हो गया। इन शॉर्ट, हमारा मेजर काम क्या होता है, डेटा को कंप्रेस करना, जिससे कि उसका साइज कम हो पाए। और अगर उस डेटा का साइज कम हो रहा है तो इट कैन ट्रैवल फास्ट। आप समझ रहे कि नहीं? ठीक है, अगर कोई मूवीज, आप 2 मूवीज कंसिडर करो, 1 GB एंड 100 MB, तो 100 MB वाला ही पहले जाएगा। क्यों? साइज कम है। सिंपल डेटा का सिंपल रूल, आपका जितना साइज कम रहेगा उतना फास्ट वो ट्रैवल करेगा, जितना फास्ट ट्रैवल करेगा उतना यूजर एक्सपीरियंस बेस्ट मिलेगा हमें। तो वो रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, rather than taking the detail whole detail of suppliers in the product section, हम उसका बस आईडी यूज कर रहे हैं। तो मैं आईडी लिख दूंगा 1, तो मुझे पता है 1 नंबर का सप्लायर मेरा इधर से है, तो ये तो सिक्योरिटी के लिए भी बेस्ट होता है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे हम डिटेल भी ले पाते हैं। बट अभी मुझे 2 टेबल को जोड़ने के लिए, ठीक है, मुझे 2 टेबल को जोड़ने के लिए प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट, उस पर टाइम इन्वेस्ट कर देता हूँ। व्हाट इज दिस प्राइमरी की? प्राइमरी की इज लाइक यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच रिकॉर्ड। मतलब एम्प्लॉयज है तो यूनिक होने चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे एम्प्लॉय होने चाहिए, सेम, तो डबल डुप्लीकेट तो नहीं रहेंगे। ठीक है, कस्टमर है वो भी यूनिक होने चाहिए। बट जब कस्टमर ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, या एम्प्लॉय कस्टमर्स को ला रहा है, तो एक एम्प्लॉय मल्टीपल कस्टमर्स को लाएगा। ठीक है, देन जो कस्टमर है वो ऑर्डर देगा, तो एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर देगा। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स एंड ये सभी चीजें जो हो रही है, तो ये जो मेन है, जो प्राइमरी की जहाँ पे है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, जो कि एम्प्लॉयज का टेबल है, वो आपका पेरेंट टेबल हो जाएगा। और एम्प्लॉयज ही कस्टमर्स को ला रहे हैं, तो कस्टमर ये टाइम पे चाइल्ड टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब जब जब कस्टमर में प्राइमरी की हम यूज कर लेंगे, जब जैसे यहाँ पे देखो कस्टमर में हम प्राइमरी की यूज कर लेंगे, ठीक है, तो ये कस्टमर हमारा प्राइमरी की टेबल हो जाएगा। बट ये जो कस्टमर है यही तो ऑर्डर दे रहे हैं, यही तो ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसकी वजह से सेल्स हो रहा है, तो सेल्स हमारा फॉरेन की टेबल हो जाएगा। तो ये सब प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। चिल करो, मैं वापस इन डिटेल समझाऊंगा मेरे सेशन में। मैं जब कंस्टेंट पार्ट लूंगा तो वो हम इन डेप्थ समझेंगे, और मैं प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा। वैसे मैं अभी भी करके बता रहा हूँ, अभी वो कुछ मैं ऐसे करके बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं सप्लायर आईडी यहाँ पे ले रहा हूँ। मेरा क्या काम है कि प्रोडक्ट के टेबल में एक सप्लायर आईडी नाम का एक कॉलम हो, उसका वो मैच होना चाहिए एग्जैक्टली। जो सप्लायर आईडी का डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप भी एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। तो मैं वो डेटा टाइप भी दे रहा हूँ एज इट इज। ठीक है, एंड देन ये जो डेटा टाइप है, ये जो सप्लायर्स का डेटा टाइप है, मुझे इसको जोड़ना है आपके फॉरेन की टेबल से। मतलब ये जो टेबल है आपके पेरेंट टेबल से जोड़ना है, तो मैं इसके लिए ये कीवर्ड यूज करूंगा, रेफरेंसेस। फॉरेन की नहीं लिखते, रेफरेंसेस लिखा जाता है। रेफरेंसेस, आर ई आर ई एफ ई आर ई एन सी एस। ठीक है, रेफरेंसेस, तो उसको रेफरेंसेस लिखा जाता है, रेफरेंसेस। और रेफरेंसेस कहाँ से लिया? तो SUPPLIERS, सप्लायर्स टेबल में के सप्लायर आईडी का। तो रेफरेंसेस कहाँ से मिला आपने? सप्लायर्स टेबल में के सप्लायर्स सप्लायर आईडी का। तो दैट इज माय फॉरेन की। तो ऐसे हम 2 टेबल को जोड़ते हैं। अब मैंने क्या किया, प्रोडक्ट के टेबल में सप्लायर्स के सप्लायर आईडी को आईडी के साथ जोड़ दिया। तो अभी मैं अगर बोल रहा हूँ यहाँ पे कि प्रोडक्ट 1, ये प्रोडक्ट आया है, जैसे प्रोडक्ट समझो टीवी, हमने एक एक टीवी परचेस किया है, और टीवी का सप्लायर है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र के लिए हमने सप्लायर आईडी 1 दे दिया। तो अकॉर्डिंगली वैसा डिटेल डेटा मेंटेन कर पाएंगे। तो ऐसा है। ठीक है, हमने एक बना लिया, तो हमारा एक तो बन गया। ठीक है, सप्लायर्स का तो बन गया। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली फॉरेन की, रेफरेंसेस, सप्लायर आईडी। ठीक है, मुझे और एक जोड़ना है, दैट इज फॉरेन की कैटेगरीज को भी जोड़ना है, क्योंकि 2 टेबल है ना, तो 2 टेबल को जोड़ना है। ठीक है, ये मेरा पेरेंट टेबल, ठीक है, सॉरी, ये मेरे पेरेंट टेबल, और ये मेरे चाइल्ड टेबल। ठीक है, इन्हीं के वजह से ये टेबल बना है, तो इट इज अकॉर्डिंगली। तो एक लास्ट वाला जोड़ लेते हैं, और मैं टेबल बना के बता देता हूँ। थोड़ा फास्ट जाते हैं, मतलब ये कुछ कुछ लोगों को बोर भी होता है, ठीक है, पढ़ना भी बोर होता है, तो भी क्या करें। सो कैटेगरीज, हमें कैटेगरी आईडी चाहिए। तो यहाँ पे सेम सिमिलर रिपीट, कुछ भी चेंज नहीं। कैटेगरी आईडी में इंट है। ठीक है, देन उसके बाद में हमें रेफरेंसेस लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं। देन इसके बाद में हमारा कैटेगरीज टेबल, कैटेगरीज टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी, तो सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें।
और देन हमारा टेबल कंप्लीट हो गया और हमने ये टेबल को भी एग्जीक्यूट कर दिया। तो हमारा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अगर मुझे डेटा डिस्प्ले करना है तो आई कैन यूज दिस कमांड, प्रोडक्ट्स का टेबल, और मैंने इसको सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट कर दिया और हमारा टेबल बन गया। देखो यहाँ पे आ गया सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी। अब मुझे आईडी से ही पता चल जा रहा है कि भाई कहाँ से ये बंदा है, ठीक है, ये मतलब सप्लायर कहाँ से मेरा काम कर रहा है। सो इट इज इम्पोर्टेंट। तो हमने क्या कर दिया, हमने टेबल्स बना दिए और बहुत सारा चीजें हमने बिल्ड कर दिया। तो अभी बस एक लास्ट काम हमारा बचा है। हमने अब तक क्या कर दिया, ये ईआर डायग्राम से देख देख के, ईआर डायग्राम से देख देख के यहाँ तक बिल्ड कर दिया, कोड्स को यहाँ तक बिल्ड कर दिया, ठीक है, यहाँ तक बिल्ड कर दिया। अभी मुझे एक सेल्स वाला टेबल कनेक्ट करना है, ठीक है, सेल्स वाला टेबल कनेक्ट करना है। और ये कनेक्ट आप करके बताओगे, ठीक है। मैंने ये जो स्टेप्स फॉलो किए सेम सिमिलरली, कुछ भी नथिंग टू चेंज। और बाद में आप करोगे, ठीक है। ये वाला टेबल को आपको, ये आपका असाइनमेंट समझो, होमवर्क समझो, ठीक है। अगर किसी ने किया तो आप वो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो कि आई डिड, आप वो वहाँ पे अपने कोड भी शेयर कर सकते हो। एक इंटरेक्टिव बनाओ, ठीक है। मुझे कैंडिडेट ने मैसेज किया था वहाँ पे कि उनको जूडियो का भी चाहिए, मतलब जूडियो का भी एक सिमिलर प्रोजेक्ट चाहिए, उनके कॉलेज के लिए काम आएगा। ये मैं, आप बस बताओ आपको क्या चाहिए, चैट बॉक्स में डालो। मुझे भी आइडियाज चाहिए होते हैं, मेरा भी दिमाग कभी कभी ऐसा लगता है बहुत सारे काम है, तो मुझे भी आइडियाज चाहिए होते हैं। मैं 100% सब पे सबके सबके कमेंट सीरियसली लूंगा और मैं उस पर वीडियोज भी बनाऊंगा डेफिनेटली। बट हाँ, ऐसा ना हो कि सब वन साइड ही चल रहा है, सब मैं बता रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो आपको भी करना है, ठीक है। मैंने ये जो 4 टेबल 5 टेबल बना के बताया, अभी आपको ये सेल्स वाला टेबल बनाना है। और इसके आगे मैं बताऊंगा कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, ये स्कीमा होता कैसा है, स्टार स्कीमा क्या होता है, गैलेक्सी स्कीमा क्या होता है, ये स्कीमा का इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट में कितना ज्यादा है, ठीक है। और देन मैं इसके बाद कुछ एडवांस कोड पढ़ाऊंगा, ये मेरे पास बहुत सारे कोड्स है, ठीक है। ये तो है ही, मैंने यहाँ तक आपको बना के बता ही दिया, ठीक है। बट मैं कुछ क्वेरीज, सैम्पल क्वेरीज में बना के बताऊंगा आपको। जैसे मैं जॉइंस यूज करके बताऊंगा और जॉइंस यूज करके कॉम्प्लेक्स कोड बनाऊंगा। स्टोर प्रोसीजर यूज करूंगा, उसके साथ में पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर बनाऊंगा। ये हम पढ़ेंगे समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बट हाँ, मेरी इच्छा है जब तक मुझे कुछ कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स नहीं आता, जब तक ये वाले टेबल आप बनाते नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लॉन्च करूंगा, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। जब तक आपको थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, देन मुझे भी मजा आएगा, ठीक है। सो उसके बाद भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। आई होप आप आज बहुत कुछ सीखे, समझे, जाने। और आपको यही कंटिन्यू करना है, आपको हमेशा पढ़ते रहना है, करते रहना है, दैट मैटर्स ओनली, ठीक है। और हाँ, मैं लास्ट सेशन में आते आते ये सभी कोड्स के जो मेरे पास डेटा है, पीडीएफ है, और वो लास्ट पार्ट में मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप एंड तक रुके। आई नो मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा डीप चले गए, बट जरूरी था, ठीक है। हम डेटाबेस बना रहे हैं, 5-10 मिनट में कुछ नहीं बनता। अभी भी मैंने बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ाया, क्विक क्विक गया, मैंने ना आइडेंटिटी समझाया ना रिलेशनशिप के बारे में बहुत टू मच क्लियरिटी दिया। बट अभी टाइम कंस्ट्रेंट था, कम टाइम में बहुत ज्यादा कंटेंट डिलीवर करना था। सो हमें नेक्स्ट पार्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं स्टोर प्रोसीजर बताऊंगा ना, ऊपर से चला जाएगा सब, तो बेटर है वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। एंड हाँ, अभी अगर जो भी कैंडिडेट्स को हमारा अपकमिंग मास्टर क्लास ज्वाइन करना है, तो आपके लिंक इज इन द बायो, बायो में आपको लिंक मिल जाएगी राइज मास्टर क्लास के नाम से, और टोटली फ्री है, ठीक है। आप अपने दोस्तों को भी बताइए, और जो भी आना चाहेगा दे आर ऑल वेलकम। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया भी सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो वॉलो कीजिए, शेयर भी कीजिए, तो अच्छा लगता है कोई सपोर्ट कर रहा है तो। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा मुझे सिखा के, और लिटरली पॉजिटिव फील हो रहा है कि यार चलो मैं कुछ कर रहा हूँ और उसके वजह से लोगों को फायदा हो रहा है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। मैं